रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था और उसके साथ उसकी माँ भी रहती थी। पर उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहा करती थी। अपनी माँ की तबीयत लेकर रामू बहुत परेशान रहता था। एक दिन रामू अपना काम पूरा करके अपने घर लौट रहा था और वो जब घर में पहुंचता है तो उसकी माँ रामू से कहती है, बेटा, मेरी तबीयत अब खराब हो रही है। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, मेरा वक्त आ गया। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपके अलावा इस दुनिया में मेरा है भी कौन? मैं अपना खेत बेचकर आपका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा देता हूँ। बेटा, पर एक वही खेत है जिससे हमारा गुजारा हो पाता है। अगर तू उसे ही बेच देगा तो हम अपना रोजी रोटी कैसे कमाएंगे? वो सब मैं बाद में देख लूँगा। मेरे खेत और खाने पीने से ज़रूरी आप हैं माँ, इसलिए मैं आपको अभी हॉस्पिटल ले जाऊँगा। इतना कहते ही रामू अपनी माँ को रिक्शा में हॉस्पिटल ले जाता है। रामू अपनी माँ को ऑपरेशन थिएटर में भेज देता है और डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, जरूर हो जाएगी, पर उसके लिए मुझे तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। और तो तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करने के लिए हमें बाहर से डॉक्टर बुलवाना पड़ेगा, तभी तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो पाएगा। जो भी हो डॉक्टर साहब, बस आप मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। वो सब मैं देख लूँगा। बस आप 5 लाख रुपए का बंदोबस्त कर दीजिए, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। 5 लाख रुपए का नाम सुनते ही रामू के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, 5 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा होते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूँगा। बस आप मेरी माँ का ऑपरेशन कर दीजिए, बाकी सब मैं देख लूँगा। आज शाम तक मैं आपको 5 लाख रुपए दे दूँगा। इतना कहते ही वो हॉस्पिटल से चला जाता है और 5 लाख रुपए का बंदोबस्त करने लगता है। सबसे पहले तो वो अपना खेत बेच देता है, फिर भी उसके खेत बेचने के बाद भी 2 लाख रुपए ही इकट्ठा हो पाते हैं। बाकी के 3 लाख नहीं होते। इतने खेत बेचने के लिए सिर्फ 2 ही लाख रुपए उसके पास आ पाते हैं। खेत बेचने के बाद भी 2 लाख रुपए ही हुए, बाकी के 3 लाख कहाँ से लाऊं? एक काम करता हूँ, मैं सरपंच जी के पास चला जाता हूँ। उनसे मैं 3 लाख रुपए मांग लूँगा, शायद वो दे दें। इतना बोलते ही रामू सरपंच के घर पैसे लेने चला जाता है और वो कहता है, सरपंच जी, मुझे 3 लाख रुपए दे दीजिए। मेरी माँ का ऑपरेशन हो रहा है। मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, पर मैंने अपना खेत बेचकर 2 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। बाकी के 3 लाख रुपए आप दे दीजिए तो अच्छा होगा। देखो रामू, तुमने पहले से ही मेरे पैसे ले रखे हैं, वापस भी नहीं किए हैं, और अभी भी तुम्हारे पास बहुत कर्जा है, और तो तुम 3 लाख रुपए और मांग रहे हो। मेरी माँ का ऑपरेशन होने के बाद मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। बस आप मुझे आखिरी बार दे दीजिए। मैं आपसे कभी दोबारा नहीं मांगूंगा। बस एक बार मुझे दे दीजिए, बहुत ज़रूरी है। रामू की बात सुनकर सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है, कहा ना मैं नहीं दूंगा। मेरे पास इतना ही काम है कि पैसे बांटता फिरूं। जाओ यहाँ से, मेरे को पैसा वैसा नहीं है। निकल जा मेरे घर से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। सरपंच की कही हुई बातें रामू को बहुत बुरी लगती है और वो जंगल में जाके तेजी से रोने लगता है और वो कहता है, अब मैं अपनी माँ के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? बाकी के 3 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊंगा? रामू रोते रोते ये कह ही रहा होता है, तभी वहाँ पे सामने से कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और रामू वहाँ पे देखता है और वो कहता है, अरे ये क्या चमक रहा है? जाके देखना पड़ेगा, वहाँ क्या है? रामू जब वहाँ झाड़ी के पीछे जाके देखता है तो वहाँ पे खजाना होता है और वो चौंक जाता है और वो कहता है, अरे ये किसका खजाना है और यहाँ कैसे आया? पर ये तो बहुत ज्यादा खजाना है और बहुत ज्यादा चमक रहा है। जिसका भी हो, इस जंगल में खजाना किसने छोड़ा होगा? पता नहीं किसका होगा ये। लगता है अगर मैं इसे बेच दूं तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए और मैं इससे अपनी माँ का इलाज भी करा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, अगर ये खजाना किसी का नहीं है तो ये खजाना मैं ही ले लेता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं 5 लाख रुपए ले आया। आप मेरी माँ का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए और मेरी माँ को जल्दी से जल्दी छुट्टी दे दीजिए। अब मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? रामू, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कर दिया है। अब तुम अपनी माँ को अपने घर ले जा सकते हो। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। रामू अपनी माँ को हॉस्पिटल से ले आता है। उसकी माँ बिल्कुल ही ठीक हो जाती है।
और वो कभी बीमार अब नहीं पड़ती। अब वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। बाकी के खजाने बेचने के बचे हुए पैसे वो अपने घर के लिए इस्तेमाल कर लेता।